अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उनशा और आप देख रहे हैं शाशु। अगर आप ये घर के पास से गुजरें जो कि मुकम्मल तौर पर वीरान हो तो आपको खौफ तो लाजमन आएगा, लेकिन अगर आप अचानक एक बहुत बड़े शहर से गुजरे जिसकी बिल्डिंग्स और इमारतें सदियों से वीरान खड़ी हों तो वो मंजर देखकर आपकी क्या कैफियत हो सकती है। जी हाँ, इसी तरह का एक शहर जापान के जजीरे पे कायम है जिसे हाशिमा आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है और इस जजीरे पे आज सालों से किसी इंसान का बसेरा नहीं हो पाया। तो चले आए जानते हैं कि इस शहर की पुरअसरारियत का आखिर राज क्या है। तो इससे पहले कि हम ज्यादा इस टॉपिक को डिस्कस करें, आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस जैसे ही अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हाशिमा आइलैंड की तरफ देखा जाए तो उसकी सुनसान इमारतें और उसकी खामोशी अपने अंदर ही एक हैबत की शक्ल इख्तियार करती है। ये नागासाकी के जनूब पे वाक़या एक जजीरे पे कायम है और इसके आसपास सिर्फ समुंदर ही नजर आता है। इसकी लंबाई तकरीबन 15 किलोमीटर तक फैली हुई है और आज भी ये शहर जापान में मौजूद उसी हालत में नजर आता है। इस शहर की कहानी का आगाज सन 1810 में हुआ जब इस शहर को कोलों के कारोबार के लिए इस्तेमाल किया गया और ये 1887 से लेकर 1974 तक आबाद रहा। इस जजीरे को 1890 में एक बहुत बड़ी कंपनी ने खरीदा जो कि आज मित्सुबिशी के नाम से काफी मशहूर है। फिर कोल्स को निकालने का काम शुरू हो गया जो कि समुंदर में कोलों की माइन से निकाला जाता था। एक रफ कैलकुलेशन के मुताबिक 1891 से लेकर 1974 तक 15.7 मिलियन टन कोले उन समुद्री कानों से निकाले गए। फिर यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो गया और इसी तरह सन 1916 में पहली 7 मंजिला बिल्डिंग भी तामीर की गई जो कि यहाँ के बड़े रैंक वर्कर्स के इस्तेमाल के लिए बनाई गई थी। और इसी तरह बहुत सारी बिल्डिंग्स की तामीर भी साथ साथ शुरू हो गई जिनमें से स्कूल, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर्स, सिनेमा वगैरह भी शामिल है। अब 1930 के आगाज से लेकर दूसरी बड़ी आलमी जंग अजीम की एंड तक यहाँ पे कोरियन और चाइनीज जंगी कैदियों को लाया गया और फिर उनको फोर्स लेबर्स के तौर पर यहाँ पे काम करवाया गया था जिसकी वजह से यहाँ की कंडीशंस का बुरा हाल होता गया। यही वजह बनी कि जिसकी वजह से तकरीबन 1300 लेबर्स की डेथ्स भी वाक़या हुई और इसी तरह ना चाहते हुए यहाँ पे आबादी भी बढ़ती गई। सन 1961 में इस खित्ते में तकरीबन 5261 लोग भी इसी जजीरे पे रहने लगे और इसी तरह कंडीशंस ज्यादा से ज्यादा बदतर होती गई। और फिर जैसे ही पेट्रोलियम का आगाज हुआ उसके बढ़ते हुए रुझान ने कोलों का कारोबार जापान में 1960 में बंद करवा दिया और हाशिमा जजीरे को भी इसका निशाना बनना पड़ा। मित्सुबिशी ने फिर जनवरी 1974 में इस जजीरे पे कारोबार बंद करवाया और वहाँ के मकीनों को उसी साल निकाल दिया गया जिसकी वजह से लेकर आज तक ये जजीरा अपनी तन्हाई में समुंदर की लहरों पे एक दास्तान लिए आज भी कायम है। बाद में ये जजीरा 22 अप्रैल 2009 को दोबारा खोला गया और आज बहुत सारे टूरिस्ट इस इलाके में आते हैं और इस खड़े हुए पुरअसरार मुजस्मे की दास्तान हम तक पहुंच जाते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमन बताएं कि आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है ताकि मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस भी बना सकूं। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।